हेलो एंड वेलकम बच्चों, आपका जेके ऑफिशियल सर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। चलिए आज हम बात करेंगे 3 इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी के बारे में। अच्छा देखिए, क्या है ना कि रेशनल नंबर में प्रॉपर्टी बहुत होती है। रेशनल नंबर आपको पता ही है, जैसा कि पिछले वीडियो में आपको बताया जा चुका है कि रेशनल नंबर को पी बाई क्यू के रूप में लिखा जाता है। पी और क्यू इंटीजर होता है, जहाँ पर क्यू इज़ नॉट इक्वल जीरो, मतलब क्यू जीरो के बराबर नहीं होता। यही सारी प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए, इसी को रेशनल नंबर कहते हैं। और इसमें मुख्य जो प्रॉपर्टी 3 है उसके बारे में बताएंगे, और सभी जो प्रॉपर्टियाँ आती हैं, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, ये सारी बताई जा चुके हैं। कंपैरिजन भी बताया जा चुका है। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या है, ये पिछले वीडियो में आप जाकर टोटल देख सकते हैं। अभी के लिए चैप्टर 4 का जो रेशनल नंबर है उसका चलेगा। इसमें जो मुख्य 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो बताया जाएगा, और इसके बाद जो बनाया जाएगा वो आपका एक्सरसाइज 4 का बी होगा। तो आइए चलिए शुरू करते हैं आपका। ठीक है, तो 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जैसा बता दिया गया। देखिए पहले में क्या लिखा है, फॉर ईच रेशनल नंबर एक्स, अगर एक्स रेशनल नंबर है तो एग्जैक्टली वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो प्रत्येक में से एक आपका सत्य रहेगा। और ये तीनों अलग अलग कंडीशन पर रहेंगे, लेकिन हम एक ही नंबर लाइन पर दर्शा के बता दे रहे हैं आपको। ठीक है, तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं। देखिए ये हमारा नंबर लाइन है। अब इस नंबर लाइन पे ये हमारा सपोज 0 है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप 0 मान लीजिए, लेकिन आप सेंटर पे मध्य बिंदु पर 0 मानते हैं, क्योंकि इसके दाहिने तरफ यानी राइट साइड अगर बात करेंगे तो वो पॉजिटिव नंबर होते हैं, और इसके लेफ्ट साइड अगर बात करेंगे तो वो नेगेटिव नंबर होते हैं। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले आपका क्या है, पहला देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या काम करते हैं, यक्स लिख देते हैं। ठीक है, बस एक कंडीशन फॉलो करने के लिए। अभी देखिए हर बार ये कंडीशन चेंज होगा, बस आपको एक बार केवल एक ही कंडीशन फॉलो करना है। ठीक है, क्योंकि ईच कह दिया है, प्रत्येक में मतलब सभी अलग अलग ट्रू रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो 0 से ये यक्स क्या होगा, आपका बड़ा होगा। क्यों बड़ा होगा, क्योंकि यहाँ पर अगर यक्स ना करके आपको यहाँ पर अगर इसके एग्जैक्ट दिखाना हो, तो ये मान लीजिए यक्स है, ये 0 है, तो 0 के जो राइट साइड संख्या जाएगी वो हमेशा पॉजिटिव होगी, और सभी पॉजिटिव नंबर्स 0 से बड़े होते हैं। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि यक्स बड़ा है 0 से, पहला फॉलो हो गया। सेकेंड में अगर ये प्रॉपर्टी, अब यही यक्स क्या है, यहाँ पर है। ठीक है, ये यक्स यहाँ पर है, तो इस के हिसाब से आप कह सकते हैं कि यक्स इक्वल 0, यानी यक्स जो है वो 0 के बराबर है, क्योंकि यक्स वेरिएबल है, वो तो चेंज होता रहता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ से अगर ये यक्स इधर आ गया है आपका, तो ये आप क्या है कि यहाँ तो इसके जो लेफ्ट साइड जाएगा, मतलब इसके बाएं तरफ जो आएगा 0 के, वो तो हमारा नेगेटिव नंबर होगा, और सभी नेगेटिव नंबर 0 से छोटे होते हैं। इतनी बात पता होनी चाहिए। तो थर्ड में आपका आ गया। ठीक है, यहाँ पर यक्स और इनसे बड़ा 0 हो जाएगा। तो ये सारी प्रॉपर्टियां आपको पता हो गई कि किस हिसाब से चलेगा, और एग्जैक्टली वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इनका सभी का रेशियो कैसे काम करेगा, ये तरीका पता हो गया। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि छोटा सा एक नंबर लाइन लेंगे, यहाँ पर 0 लेंगे, एक बार पॉइंट यक्स इस पे रख देंगे, फिर एक बार छोटा सा पॉइंट लेंगे 0 पर रखेंगे, और यहाँ पर एक बार यक्स ले लेंगे, तब भी पूरी फुलफिल कंडीशन हो जाएगी। एक बार और लेना चाहें तो ले लीजिए 0, और पॉइंट भी यहाँ पर भी एक्स, मतलब तीनों कंडीशन आपको फुलफिल करेगा ये एक्स। ठीक है, तो इसका मतलब प्रत्येक बार, ऐसा जरूरी नहीं है कि, अब देखिए भैया आप क्या कहेंगे कि सर एक बार यक्स क्या प्लस में आएगा, माइनस में भी आएगा। देखिए अगर ऐसा करें कि यहाँ पर भी यक्स कर दें, तो यक्स का तो मतलब एक ही वैल्यू होगा ना। अगर एक बार प्लस में भी है एक बार माइनस में भी है, तो ये काम नहीं करेगा कि उसके लेफ्ट साइड प्लस माइनस, तो एक ही बार में, मतलब क्या कहा है, एग्जैक्टली वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अगर ये अकेले अकेले हैं तो एक बार अगर यहाँ यक्स रखेंगे तो आपका 0 से 0 बड़ा होगा यक्स से। अगर इस तरफ रखेंगे तो यहाँ यक्स बड़ा होगा 0 से। अगर इसके सापेक्ष मतलब सामने रखेंगे एकदम एग्जैक्ट इक्वल वैल्यू में, तो आपका जैसे यहाँ पर है ये वाली वैल्यू जो है ये आपका इक्वल कर देगा। तो ये कंडीशन फुलफिल हो गया। अब चलते हैं सेकेंड वाले में। ठीक है, थोड़ा सा इसको इरेज कर दे रहे हैं। आइए, ये प्रॉपर्टी अब समझ में आ गई होगी आपको। चलिए अब सेकेंड में क्या है, फॉर एनी टू रेशनल नंबर यक्स एंड वाई एग्जैक्टली वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अगर यक्स एंड वाई है तब के लिए, अब यक्स एक रेशनल नंबर मान लेते हैं और वाई भी एक रेशनल नंबर मान लेते हैं। रेशनल नंबर आपको पता है नॉर्मल तरीके से दर्शा देते हैं, क्योंकि अब उसको इंटीजर में सभी इंटीजर रेशनल नंबर होते हैं, इतनी बात पता होनी चाहिए।
देखिए जैसे ये हमारे पास 0 है, ठीक है। यहाँ पर पहली प्रॉपर्टी, अब देखिए जैसे यक्स और वाई है तो कुछ नहीं करेंगे, नॉर्मल अगर आप यहाँ पर यक्स ले लेंगे, ठीक है, और यहाँ पर क्या ले लेंगे, वाई ले लेंगे, तो एक कंडीशन आपका ऐसा बनेगा कि वाई जो रहेगा वो यक्स से बड़ा रहेगा, वाई इज मोर देन यक्स, ये कंडीशन बन रहा है, ठीक है। अगर यही हम थोड़ा छोटे में बता देते हैं आपको, यहाँ पर पॉइंट ओ है, 0 है आपका, और यहाँ पर y है और यहाँ पर x है, तो ये क्या है, इधर तो पॉजिटिव संख्या और इधर निगेटिव, तो इस बार कौन बड़ा होगा, y बड़ा होगा। अच्छा इस बार एक मिनट यहाँ पर गलत बताए हैं आपको, देखिए 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 देखिए, ये कंडीशन ऐसा था, ठीक है, यहाँ पर क्या था आपका y ऑलरेडी था, यहाँ पर x था, अब यहाँ पर क्या कर दे रहे हैं y और यहाँ पर x, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूजन ये आपको हुआ होगा कि सर ये तो बड़ा होना चाहिए, हाँ तो एग्जैक्टली ये बड़ा होना चाहिए, क्योंकि 0 के जो राइट साइड जाएगा वो पॉजिटिव नंबर होगा। अभी अभी हमने बताया कि 0 के जो राइट साइड जाएगा वो पॉजिटिव होगा और 0 के जो लेफ्ट साइड होगा वो नेगेटिव होगा, तो पॉजिटिव नंबर नेगेटिव से बड़ा होगा, यानी y जो है यक्स से बड़ा होगा। कौन सा कंडीशन था आपका, ये y जो है यक्स से बड़ा है, थर्ड। अब देखिए सेकेंड में जो यहाँ पर है, यहाँ पर क्या है, y जो है यक्स से छोटा हो जाएगा, क्योंकि यक्स पॉजिटिव और y नेगेटिव, तो सेकेंड कंडीशन आपका क्या हो जाएगा, y जो है यक्स से छोटा हो जाएगा। ये बात क्लियर हो गई। अब एक कंडीशन अगर और बनाना चाहे तो ये है आपका कि यहीं पर आपका आ रहा है यक्स और ये O है सेंटर, और यहीं पर भी y भी आ रहा है, तो यक्स y अगर दोनों वहीं पर आ रहे हैं तब ये थर्ड कंडीशन आपका बन जाएगा, थर्ड कंडीशन हो जाएगा यक्स बराबर y या O बराबर यक्स और 0 बराबर या फिर O बराबर y, ठीक है, या यक्स बराबर O y बराबर O, तो दोनों तीनों कंडीशन में आपका ये फुलफिल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये बात पहली समझ में आ गई कि फॉर एनी टू रेशनल नंबर यक्स एंड वाई एग्जैक्टली वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, अगर एक फॉलो किया जा रहा है तो वो सत्य होगा, लेकिन तीन तीन कंडीशन बन रहे हैं, और ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि ये ट्रू ही रहेंगे, ठीक है, फॉल्स नहीं होंगे। अब कोई कोई डायरेक्टली आपको इसी संख्या पर पूरा का पूरा दर्शा देगा, ठीक है, तो वो भी आपका सत्य रहेगा, लेकिन आपको ये ध्यान देना है कि ये वैल्यू एक ही नंबर लाइन पर आप पूरा नहीं दर्शा सकते, कोई एक फॉलो होगा, कोई एक फॉलो होगा, इसीलिए पहले ही दिया जाता है फॉर एनी टू रेशनल नंबर यक्स एंड वाई एग्जैक्टली वन ऑफ द फॉलो, ठीक है, एक ही फॉलो होगा, लेकिन अलग अलग है तो तीनों, अब एग्जैक्टली वन तो मतलब अलग अलग हुए तो एक ही एक होंगे, तो सभी फॉलो किए जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका एग्जैक्ट हुआ, लेकिन आपको ये बात ध्यान रखनी है कि यक्स इसमें निगेटिव है और y इस समय पॉजिटिव में है, इस समय y नेगेटिव में है और x पॉजिटिव में है, क्यों, क्योंकि 0 के लेफ्ट साइड जो जाएगा, जो भी संख्या आएगी वो आपकी नेगेटिव होगी, जो राइट साइड जाएगा 0 के वो पॉजिटिव होगी। चलिए क्लियर होगी कहानी ये। अब आते हैं इसमें थर्ड में, ठीक है, इसमें कहा यक्स वाई एंड जेड बी रेशनल नंबर सच दैट x more than y and y more than z and then x more than z। तो इसके लिए क्या काम करेंगे, आप नंबर लाइन बनाएंगे, यहाँ पर हमारा 0 हो गया। अब पहली कंडीशन आपकी क्या हो जाएगी, अगर हम इधर रखना चाहें तो x, अब जानते हैं राइट साइड सभी पॉजिटिव नंबर आएंगे और लेफ्ट साइड सभी निगेटिव नंबर आएंगे, इतनी बात क्लियर हो गई आपको। अब यहाँ पर हम क्या काम करते हैं, अगर हम यहाँ पर रखना चाहें तो y रख लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पर रखना चाहें तो z रख लेते हैं। चलिए सभी की कंडीशन फुलफिल हो रही है आपकी, देखिए एग्जैक्ट है। अब ऐसा है कि ये सभी कंडीशन अब फुलफिल ऑटोमेटिक हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट कंडीशन में क्या है, जो यक्स है, अब देख रहे हैं इधर पॉजिटिव है इधर भी पॉजिटिव है, लेकिन ये अधिक पॉजिटिव है, y से यक्स अधिक पॉजिटिव है, तो इसका मतलब यक्स बड़ा होगा y से। पहला कंडीशन समझ में आ गया कि यक्स अगर अधिक पॉजिटिव है, अगर 20 नंबर पर है और y आपका 10 ही नंबर पर है, तो यक्स वाला तो बड़ा होगा ना, तो ऐसा है आपका बड़ा है तो इसमें बड़ा हो जाएगा, मतलब ग्रेटर देन हो जाएगा y से। सेकेंड में क्या है, y जो है z से बड़ा है, z ऑलरेडी नेगेटिव में है और y पॉजिटिव में है, तो y इस समय बड़ा होगा किससे, z से। लेकिन एक और कंडीशन बन रही है, अगर हम इन तीनों को एक ही साइड लिखना चाहें, अभी वैसा ही है, कुछ चेंज नहीं किया, बस ऊपर से नीचे कर दिया और कुछ नहीं है,
अब यहाँ पर एक बार ये तो बड़े हो गए इससे, लेकिन इनसे भी बड़े हैं ये, तो इसका मतलब यक्स जो है जेड से भी बड़ा है। थर्ड कंडीशन आपका यक्स जो है जेड से भी बड़ा है, तो पहला कंडीशन फुलफिल हुआ, यक्स इज द मोर देन वाई एंड वाई इज मोर देन जेड एंड यक्स इज मोर देन जेड। ठीक है, यक्स क्या होगा, सभी से बड़ा होगा। तो ये हमारी प्रॉपर्टी है, लेकिन आपको इसका उपयोग करते वक्त एक बात ध्यान रखनी है कि अब वो कोई भी रेशनल नंबर हो सकता है। हमने बता दिया रेशनल नंबर भी नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होते हैं। ठीक है, जब ये वैल्यू क्लियर है कि नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होते हैं तो आपकी वैल्यू सही आनी चाहिए, और इसमें सभी रूल्स फॉलो किए जाएंगे जो जीरो का बताए हैं आपको यक्स के सापेक्ष में, और ये जो सेकेंड वाला प्रॉपर्टी है इसको भी, और थर्ड वाला कि यक्स वाई एंड जेड अगर रेशनल नंबर हैं, केवल यक्स और वाई रेशनल नंबर हैं, या यक्स केवल रेशनल नंबर है, तब उसके लिए। तो वीडियो मुझे लग रहा है एकदम विधिवत समझ में आ गया होगा। विधिवत अगर समझ में आ गया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर आप नए व्यूअर्स हैं तो सब्सक्राइब करके लाइक भी करिएगा। थैंक यू।